शायरी वाले उर्दू शब्द पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो उर्दू के हैं और शायरी में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। आज तो मैं बहुत आसान वाले शब्द बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको उनके अर्थ मालूम होंगे तो हो सकता है कि आप कुछ हद तक ठीक हों, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होंगे। आज मैं आपको जिन शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ वो हैं हुस्न, इश्क, जुल्फ़ और तन्हा। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमें मालूम है। नहीं मालूम है उस्ताद, नहीं मालूम है। आपको हो सकता है कि इन शब्दों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो, बल्कि हो क्या सकता है, होगी ही, लेकिन मैं जो जानकारी आपको दूंगा वो यकीनन आपके पास नहीं होगी। मेरा दावा है। यकीन नहीं आता तो इस छोटे से वीडियो को पूरा सुन लीजिए। पहला शब्द है इश्क, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं मोइन शमसी हूँ और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली है आज। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन ले लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाया करे। तो फटाफट शुरू करता हूँ। इश्क। अगर आप ये सोचकर स्किप करने वाले हैं कि ये तो आपको मालूम है तो रुक जाइए। आपको नहीं मालूम है। आपको सिर्फ इतना मालूम है कि इश्क का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लव। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि इश्क अरबी भाषा से आया है। हो सकता है ये मालूम हो, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि इसके और कितने हिंदी पर्यायवाची हैं। वैसे तो बहुत सारे हिंदी पर्यायवाची हैं, थोड़े से बता देता हूँ, उसके बाद एक और ज़बरदस्त जानकारी दूंगा इश्क शब्द के बारे में। तो थोड़े से पर्यायवाची सुन लीजिए। प्रेम, अनुराग, लगाव, मोह, आसक्त, मोहब्बत, उल्फत, उनसियत, ये उर्दू में कहते हैं। और ये जान लीजिए कि ये शब्द इश्क नहीं है, इश्क है। इश्क, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और वो इश्क या इश्क कह देते हैं। तो भाई कहिए कुछ भी, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही शब्द है इश्क। बड़े बड़े धुरंधरों को मैंने इश्क बोलते देखा है, यहाँ तक कि उर्दू भाषी भी अनेक ऐसे हैं जो इसको इश्क बोलते हैं। अनेक मैंने सिंगर्स को सुना है जो बड़े मशहूर सिंगर्स हैं हमारे देश भारत के और दूसरे देशों के भी, लेकिन वो इश्क बोलते हैं, इश्क नहीं बोलते हैं। पता होना चाहिए आपको कि सही शब्द इश्क है। इश्क, ठीक है, इश्क। और इसका अब जो मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको वो शायद आपको नहीं मालूम होगा। वो अर्थ है बुरी आदत। जी हाँ, इश्क का एक अर्थ बुरी आदत भी है, हिंदी में दुर्व्यसन यानी कि लत। कहिए मालूम था क्या आपको? आमा नहीं मालूम था यार। अगला शब्द सुनो, हुस्न। हुस्न के बारे में भी धांसू जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये तो मालूम है कि हुस्न का मतलब होता है ब्यूटी, खूबसूरती, सुंदरता, सौंदर्य, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रौनक को भी हुस्न कहते हैं, यानी कि शोभा को? जी हाँ, हुस्न का एक अर्थ रौनक यानी कि शोभा भी है। और एक और शब्द है हिंदी में हुस्न के लिए, छटा। अमा छठा नहीं, सिक्स्थ नहीं, छटा, छटा, ठीक है, छट, आ की मात्रा, छटा। अब एक बात और जानिए जो आपको डेफिनेटली नहीं मालूम है, वो है कि एक शब्द हुस्न और है जिसकी स्पेलिंग उर्दू में डिफरेंट है थोड़ी सी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हुस्न दोनों ही शब्द अरबी से आए हैं। अब जो दूसरा शब्द है हुस्न का, उसमें हे के बाद स्वाद आता है। पहले तो सीन आता है पहले वाले शब्द में जिसका अर्थ ब्यूटी वगैरह है, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें हे के बाद स्वाद आता है, स्वाद, ठीक है, फिर नून आता है। इसका अर्थ क्या है? इस वाले हुस्न का अर्थ है औरत की इज्जत। जी हाँ, औरत की इज्जत यानी कि शील हिंदी में कहते हैं। और एक शब्द और है हिंदी में, सतीत्व। सतीत्व, ठीक है, अमा सतीश नहीं कह रहा हूँ, सतीत्व। कहो भाई मालूम था? ये नहीं था ना। अगला शब्द सुनो, जुल्फ। और जुल्फ के बारे में भी बड़ी धांसू जानकारी दूंगा यार, सुनो तो सही। जुल्फ शब्द भी दो होते हैं। एक तो वो जिसका अर्थ आप बाल समझते हैं। जी हाँ, समझते हैं। आम अर्थ वैसे बाल ही है, लेकिन सही अर्थ है बालों की लट। पूरी लट को कहते हैं। हिंदी में केश पाश कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि कनपट्टी के पास वाले जो बाल होते हैं ना, उनको कहते हैं जुल्फ। जो लहराती हुई, मतलब चेहरे पर इधर उधर लहरा रही होती है ना, जुल्फ। हिंदी में इसको अलख कहते हैं, अलक। इसी अलक से शब्द बना अलका। अक्सर नाम होता है अलका। अलका का मतलब है लहराते बालों वाली, जुल्फों वाली, मतलब जिसके बाल सुंदर हों, ठीक है। अलका शब्द है लेकिन अलका कह देते हैं। तो बात कर रहा था मैं जुल्फ के दो रूपों की। पहला रूप मैंने आपको बता दिया। दूसरा रूप जान लीजिए, जोए से शुरू होता है दूसरा वाला जुल्फ, जोए लाम फे, बालों वाला जे से शुरू होता है उर्दू में, और ये वाला दूसरा वाला जोए से शुरू होता है। इसका अर्थ है जीविका की कमी। जीविका की कमी। कहिए मालूम था? नहीं था। अगला शब्द तन्हा। अब आप कहेंगे तन्हा का तो मुझे मालूम है। अमा रुक जाओ यार, बंद मत करो वीडियो, पूरा सुन लो।
तन्हा का मतलब आपको मालूम है अकेला, एकाकी, है ना। लेकिन इसका एक और मतलब है, बल्कि एक क्या अनेक मतलब और हैं। सुनिए, तन्हा के दूसरे मतलब हैं ओनली, यानी केवल, यानी कि सिर्फ, एकमात्र, और रिक्त यानी कि खाली को भी तन्हा कहते हैं। कई जगहों पर, कई सेंटेंसेस में मतलब तन्हा। कहो भाई, ये सब बातें मालूम थी इतनी गहराई से? अमान नहीं थी यार। साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करते रहोगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस हमारे लगातार देखा करो, शेयर भी किया करो, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखो। अगली बार आऊँगा ऐसे ही धांसू जानकारी लेकर। देखते रहो माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।